बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद इंतखाबी धांधली का दावा करते हुए अपने लिए सजाए मौत तजवीज़ कर दी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस PSL के लिए बुलाई गई थी वो इंतखाबी धांधली का बड़ा स्कैंडल बन गई। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में 13 MNA की सीटें जो हारी हुई थी उन्हें जितवा दिया गया। लोगों की 70 हज़ार की लीड को शिकस्त में बदल दिया गया। लियाकत अली चट्टा ने मुतालबा किया कि उनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की, फिर सोचा कि क्यों ना ये सारी चीजें आवाम के सामने रखें। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीज़ें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीज़ें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ संवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम ना करें। मैं अपने कर्म का अपने बोझ उतार रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं सुकून की मौत मरूं। मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियाँ सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली तरफ हम जा रहे हैं कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना हक है मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। काजी फाइज ईसा ने कहा कि उनका क्या ताल्लुक है इलेक्शन से और ये कौन साहब हैं जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया। कमिश्नर को तो वो जानते नहीं। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको 2 एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिए जाने का इम्कान है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन लियाकत अली चट्टा के इल्ज़ामात की तरदीद कर चुका है। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तहकीकात से पहले खुद उनसे तहकीकात की जानी चाहिए कि वो 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। पहले तो
मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे रब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फ़ोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है, इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की तहकीकात का मुतालबा किया है। पार्टी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका मैंडेट वापस दिया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा उन्हें बानी PTI ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को उसका हक दिया जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा। आमिर डोगर ने कहा कि वोट की ताकत से बानी PTI को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड ये साडा हक ऐथे रख कि आपने मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। पहले तो धरती माँ को आपने लूटा और उसको जो है मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया और चौथी मर्तबा तो ये कौम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द रहमतुल्लाह उर्फ बदर मंसूर और दहशतगर्द अमजद उर्फ बाबरी हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में भी ऑपरेशन किया। फायरिंग के शदीद तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहज़ेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इंतखाबी नताइज बदलने का दावा करने वाले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का तबादला कर दिया गया है। लियाकत चट्ठा को फौरी तौर पर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। DG RDA सैफ अनवर को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा से मुलाकात और राबतों की तरदीद कर दी है। एक बयान में मलिक रियाज का कहना है कि उन्होंने कभी लियाकत चट्ठा से मुलाकात या राबता नहीं किया, उनसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं है। तहकीकात में ताउन को भी तैयार है। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है उन पर या उनके इदारे पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील मंतक या सबूत के उंगलियां उठाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर की जानिब से सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट शेयर की गई है जिसमें कहा गया है कि लियाकत अली चट्ठा का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से ताल्लुक़ रहा है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से हामिद मीर पर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से। हामिद मीर साहब, हक़ाइक़ क्या हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के कुछ जो मीडिया मैनेजर्स हैं और इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो अभी से नहीं काफी अरसे से मेरे समेत वो तमाम सहाफ़ी जो कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। और आज पंजाब पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई CM सेक्रेटेरिएट को लियाकत अली चट्ठा के बारे में, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इनके जो खानदान के लोग हैं उनके ताल्लुकात किस किस पार्टी के साथ हैं और इनकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है। तो मैंने बस वो रिपोर्ट जो है वो शेयर किया है। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून वाले पहले से तैयार बैठे थे, तो उन्होंने मेरे पे इल्जामात की बारिश कर दी है। अब जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरे पे इल्जामात की बारिश है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो वो उस वक्त भी मेरे समेत जियो के बहुत से जो सहाफ़ी थे उन पर इल्जामात लगाते थे कि जी ये बिके हुए हैं, ये लिफाफे हैं, ये डिसऑनेस्ट हैं। अब वही इल्जामात जो हैं वो बगैर किसी तब्दीली के ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरे पर भी और जियो पर भी और भी जो टीवी चैनल्स के सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया गया। तो मैं तो काफी दिनों से ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जैसे ही हुकूमत में आएगी तो इसमें आजकल जो लोग इस पार्टी में जो अरबाब इख्तियार हैं वो उनका एक पुराना रिकॉर्ड है कि वो जब भी हुकूमत में आते हैं तो वो सबसे पहले मीडिया के खिलाफ जंग शुरू करते हैं, उसके बाद वो फिर अदालतों के खिलाफ जंग करते हैं और फिर वो बाकी इदारों के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं।
तो ये कोई मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो अगर चाहते हैं कि वो समझते हैं कि मैंने कोई गलत बात की है तो वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अब वो पुराने क्लिप मेरे वो लेके आ रहे हैं जिसमें मैं इमरान खान पे तनकीद करता था। तो भाई मैंने तो इमरान खान पे तनकीद उस वक्त की थी जब वो हुकूमत में थे। तो अब अगर इलेक्शन में आपके पे धांधली के इल्जामात जो हैं वो एक कमिश्नर साहब ने लगाए हैं और उस पर भी मैं यही मुतालबा कर रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और ना हम पहले पाकिस्तान से कभी भागे ना ही आइंदा भागेंगे। आपने जो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी है करें, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं।